हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और इस यात्रा में मैं आपको अलग अलग जगहों पर ले जाऊंगा और वहाँ के बारे में बताऊंगा और साथ में पढ़ाऊंगा भी। इस यात्रा का मेरा मेन एम ये है जिससे आप अलग अलग जगहों को जानें और पढ़ाई में इंटरेस्ट लें और पढ़ाई में इंजॉय करें और आपको लगे कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैं लगता रेलवे स्टेशन के पास आ गया हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये रेलवे स्टेशन नहीं है, ये है बनारस का DLW। जी हाँ, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। यहाँ पर बनारस में क्या होता है, DLW में डीजल के इंजन बनते हैं बेटा। और ये जो सबसे पुराना इंजन जो पहले बना था वो इंजन यहाँ पर ये रखा हुआ है। और इस इंजन में बहुत सारे लोगों ने काम किया था, स्टार्टिंग हुई थी, तो इसलिए याद के तौर पर, शो पीस के तौर पर ये एक इंजन यहाँ पर रख दिया गया है। और इस तरीके से मैं आपको अलग अलग लोकेशन पर ले जाऊँगा और अलग अलग जगहों के बारे में बताऊँगा। और जब भी मैं किसी जगह के बारे में बताऊँगा तो आपको वहाँ पर क्लास 12 के या IIT के आपको मैं 2 या 3 या 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा किसी स्पेशल टॉपिक के, जिससे कि आप उन क्वेश्चनों को समझें और उनको करें और उसका फ़ायदा भी उठाएं। तो जी हाँ, मैं DLW में इस रेलवे इंजन, जो सबसे पुराना इंजन DLW ने बनाया था, इसके पास मैं आज खड़ा हूँ। और DLW में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। कभी आपको मौका मिले तो बनारस के DLW आप ज़रूर आइए और इस पर आकर के आप देखेंगे तो आपको DLW में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग बनारस के DLW में हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि क्लास 12 के फंक्शन टॉपिक के इम्पॉर्टेंट सवाल। तो आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सवाल फंक्शन टॉपिक का बताने जा रहा हूँ और ये इम्पॉर्टेंट सवाल है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन का। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास एक फंक्शन fx है और ये फंक्शन है, मान लीजिए x-1 अपॉन x-2। तो देखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 का। इसमें हमको 1 1 ऑन टू करना होता है। तो हमें ये बताना है ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। देखो, ये फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन का डोमेन है r-2 और को डोमेन है r-1। तो ये इस फंक्शन का डोमेन है बच्चों और ये इस फंक्शन का को डोमेन है। तो हमको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, तो हमको ये बताना है फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से। हालांकि IIT में भी इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, 1 1 में क्या करना होता है। वैसे तो फंक्शन टॉपिक कंप्लीट मैंने पढ़ाया हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको फंक्शन की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उसमें पूरी थ्योरी, NCERT क्वेश्चन, IIT मेंस लेवल क्वेश्चन, एडवांस लेवल क्वेश्चन सारे आपको फंक्शन टॉपिक के मेरे चैनल पे मिलेंगे। लेकिन फिर भी इस यात्रा में मैं आपको चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत पढ़ाऊँ। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, 1 1 में क्या होता है, fx1 = fx2 को लेकर हम लोग चलेंगे। ठीक है, fx1 = fx2 को लेकर चलेंगे। fx1 का मतलब x की जगह पर x1 रख दो, तो क्या होगा x1 - 1 अपॉन x1 - 2। fx2 का मतलब x की जगह पर x2 रख दो, तो x2 - 1 अपॉन x2 - 2। और देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 - 1 x2 - 2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो x1 - 2 और x2 - 1। देखो, ये हो जाएगा x1 x2 - 2x1 और माइनस x2 प्लस का 2। ये हो जाएगा x1 x2 माइनस x1 माइनस का 2x2 प्लस का 2। देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 से कैंसिल हो जाएगा। इधर आएगा तो ये माइनस का x1 बन जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का x2 बन जाएगा। तो ये x1 = x2 आ गया। और यही 1 1 की कंडीशन होती है बच्चों कि fx1 = fx2 लेकर चलते हैं और उससे x1 = x2 प्रूव कर देते हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, हमारा 1 1 हो गया। अब देखो, ऑन टू के लिए क्या करना होता है, हमें फंक्शन का रेंज निकालना होता है। ठीक है, फंक्शन का रेंज निकालना होता है। ठीक है, और ये देखना होता है कि ये को डोमेन के बराबर है कि नहीं, ये इसका को डोमेन। देखो, रेंज कैसे निकालेंगे, इसको y = हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, ये रेंज निकालने का तरीका है। ये सब मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1 और ये हो जाएगा 2y माइनस 1। तो x की वैल्यू हो गई 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस। अब देखो y 1 नहीं हो सकता, तो यही हमारा रेंज हो जाएगा। तो हमारे फंक्शन का रेंज क्या हो गया, r माइनस 1 हो गया। और देखो ये कोडोमेन के बराबर है, ये आ गया रेंज और ये क्या आ गया बोलो, कोडोमेन। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया। तो जब भी कभी रेंज और कोडोमेन बराबर होता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन हो गया हमारा ऑन टू। ठीक है, तो 1 1 के लिए इसको लेके चलना है, इसको प्रूव करना है, और ऑन टू के लिए रेंज निकालते हैं, रेंज निकालते हैं y की वैल्यू मतलब, और देखते हैं कोडोमेन के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आज तो बच्चों मैंने इसकी स्टार्टिंग की है, तो मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब मैं अलग अलग जगहों पर जा कर के इंडिया और पूरे इंडिया में जा कर के अलग अलग जगहों पर मैं आपको अलग अलग स्पॉट के बारे में बताऊंगा, और एक एक सवाल या दो दो सवाल जैसा भी पॉसिबल होगा बताऊंगा। आज तो मेरे पास थोड़ा सा मैनेजमेंट थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, केवल एक ही क्वेश्चन में बता पाया। और हो सकेगा तो मैं आपके घर, आपके गांव, आपके शहर भी आऊँगा और वहाँ पर भी आपके साथ आकर मैं वीडियो बनाऊँगा, और इस चीज़ों को हम लोग एंजॉय करेंगे और मैथ्स पढ़ेंगे, खुशियों के साथ पढ़ेंगे। इससे हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, हमें पढ़ाई से डर बिल्कुल नहीं लगेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं होगी। और मैंने बताया हमारे चैनल पर कंप्लीट टॉपिक है, आप जाके चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, सब कुछ डिटेल से है, वहाँ पर आप जाएँ तो पढ़ सकते हैं। लेकिन ये यात्रा में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ज़रूर बताऊँगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बेटा, बाय बाय।